लोकसभा में पहुंचा दे। अरे इतना बड़ा बड़ा बात, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैं नहीं बोलना चाहता, मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता था। क्यों नहीं? आप बैठिए, मैंने आपको बीच में नहीं टोका, मैं आरोप नहीं लगाना चाहता था। लेकिन आईना पहले अपना देखना चाहिए। विधायक का काम टेंडर मैनेज कराना होता है? बालू का चोरी करवाना होता है? बोल, अरे मैं कह रहा हूं, मैं आरोप लगा रहा हूं, मुझ पर केस कीजिए। मोहंती जी, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है भागते हुए एसएसपी ऑफिस के पास से। क्या बात कीजिएगा, अखबार में भी छपा, और बात कर रहे हैं लंबा चौड़ा। यहां बात हो रही है क्या? विधानसभा के अंदर बात हो रही है, ये विधानसभा के अंदर बात हो रही है, और बात करते हैं मैं आरोप लगा रहा हूं। आपका मैं लगा रहा हूं आरोप। अखबार में भी छपा है अध्यक्ष महोदय, अखबार में भी छपा है। अखबार दिखा दूंगा मैं अखबार दिखा दूंगा। आप कहिए अखबार दिखा दूंगा, माननीय मंत्री जी को दिखा दूंगा। क्या बात करते हैं? बैठिए, बोलने दीजिए, मेरा समय बर्बाद कर रहे थे। मान्य सदस्य बैठिए, आप बोलिए। आप माननीय अध्यक्ष महोदय, बढ़िया बात बोलने वाले। मैं ये कह रहा था अध्यक्ष महोदय कि माननीय एक मिनट मंत्री, एक मिनट। स्वयं भी स्पीकर रहे हैं, सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। समीर मोहंती जी उनके सामने बहुत कनिष्ठ सदस्य हैं। समीर मोहंती जी ने इन जनरल बातों को किया, लेकिन अगर यह सदन गवाह बनेगा कि फलाने सदस्य ने ये किया, चिलाने सदस्य ने ये किया, तो यह गलत परिपाटी हो जाएगी। हर व्यक्ति का एक अतीत है मान्यवर, और उस अतीत को अगर कुरेदा जाए तो अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा आपसे बड़ा विनम्र भाव से आग्रह होगा कि माननीय सदस्य ने जो व्यक्तिगत आक्षेप लगाए हैं, उन आक्षेपों को एक्सपंज किया जाए, और आसन यह आग्रह प्रेषित कर दे कि वरिष्ठ सदस्य कम से कम सदन की भावना का ध्यान रखें। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी, मैं तो एक अच्छा मंत्री आपको समझता, लेकिन धृतराष्ट्र मत बनिए अध्यक्ष मंत्री जी। अभी माननीय मोदी जी पर आरोप लगा रहे थे, ये इस सदन का विषय था क्या? ये अनुपूरक बजट वाला था क्या? ये गृह विभाग वाला था? इस पर भी आप वक्तव्य दे दीजिए मेरे ही समय से। एक शब्द में जवाब खाली दे देना चाहेंगे। माननीय वरिष्ठ सदस्य जो बोल रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर माननीय सदस्य के तरफ से कोई आपत्तिजनक बात आ रही थी तो आसन को संबोधित करते हुए अपनी बात रखने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र थे। वही हम लोगों ने किया मान्यवर। अब वो कहेंगे कि उन्होंने ये कहा था इसलिए हम ये करेंगे, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ मान्यवर। सदन सर्वोच्च आसन है, सदन के समक्ष हम अपनी बातें रख सकते हैं। मैंने माननीय अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट कराया था, माननीय अध्यक्ष जी भी आनंद ले रहे थे। मैं क्या करूं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। आनंद में बाधा नहीं डालनी चाहिए। जी, ऐसा बात नहीं है। तो ठीक है अध्यक्ष, सबका बात को मैंने सुना और धैर्य के साथ सुना, और बिना रोक-टोक का बोलने भाई भी। मैंने आज सोच कर आया था अध्यक्ष महोदय कि मैं जेएमएम के ऊपर कुछ नहीं लगाऊंगा। मुझे कुछ बोलना भी होगा तो जॉर्ज सोरस की पार्टी और चारा चोर की पार्टी पर ही बोलूंगा। चलिए, क्योंकि आजादी के बाद से स्टार्ट हुआ तो मैं भी आजादी के बाद से ही शुरू करता हूं। अध्यक्ष जी, झारखंड विधानसभा की अपनी एक मर्यादा है, अपनी एक गरिमा है, और इस सभा के जितने भी माननीय सदस्य हैं सब अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। सभी का सम्मान बराबर है। कोई ऐसा व्यक्ति जो इस सदन का सदस्य नहीं हो, या फिर वो सदस्य जो वर्तमान में विधानसभा का सदस्य हो, जब तक कोई स्पेसिफिक एलिगेशन दस्तावेज के साथ नहीं सामने आता है, सामने का अर्थ आसन तक,
तब तक उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध कोई बात करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि महंत जी के बारे में जो बातें कही गई है उसको स्पंज किया जाए। पहले ही हो गया। जी के बारे में कहा गया वो स्पंज नहीं की जाए। नहीं, दोनों नहीं कहा तो मैं शुरू करता हूं। अध्यक्ष महोदय, देश तो 1947 में आजाद हुआ अध्यक्ष महोदय, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, पंडित कैसे हो गए मुझे नहीं पता, जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में प्रधानमंत्री की शपथ लिया अध्यक्ष महोदय। यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश पर ध्यान देते, कांग्रेस ने 60 साल तक शासन किया अध्यक्ष महोदय। अभी हमारे मोहंती जी, माननीय मोहंती जी कह रहे थे कि जापान इतना छोटा छोटा बनाता है, इसे बनाता है, तो 60 बच्छर जैसा तो 60 साल में क्यों नहीं बना, जिसके साथ 60 गांठ करके महागठबंधन करके सरकार चला रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि पंडित नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू यदि अपना समय एडवीना का सिगरेट जलाने में समय व्यतीत नहीं करते तो आज देश की हालत ये नहीं होती है। अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार मैं कहना चाह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय चलिए उठिए। आप क्या अध्यक्ष महोदय अरे वही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना जिनका कपड़ा पेरिस में धुलाता था। इस गरीब जनता के पैसे से पंडित नेहरू का कपड़ा पेरिस से धुलाकर आता था। यही पंडित नेहरू थे ना। इनका सिगार के लिए प्लेन जाता था अध्यक्ष महोदय, यही पंडित नेहरू थे ना। और यही कांग्रेस जेएमएम सारी नामधारी पार्टियों को खरीदती रही, जिसके कारण झारखंड नहीं बना, 2000 में बना। अन्यथा झारखंड कब का बन गया होता। और यही चारा चोर वाली पार्टी कहती थी, लालू प्रसाद यादव कहते थे कि हमारी लाश पर झारखंड बनेगा। आज उसी महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। राजेश कच्छप अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र की बात कुछ कर लेता हूँ। आप अभी हम लाल बत्ती जलाए नहीं है। दीजिए, हाँ, क्षेत्र की बात करेंगे। बैठाइए, अब नहीं बोलेंगे, छोड़ दे रहे उतने में। ज्यादा बोलिएगा तो फिर। अध्यक्ष महोदय, आनंद भवन दान का बात अब नहीं सुनवाए। अध्यक्ष महोदय, अभी बहुत सी बातों को माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता वो अध्यक्ष महोदय, लेकिन एक बात कहना चाह रहा हूं। इसी विधानसभा ने अध्यक्ष महोदय एक कानून बनाया गौवंशीय हत्या पर रोक लगाने का निषेध। अध्यक्ष महोदय अपने क्षेत्र का बात बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। चलिए अध्यक्ष महोदय, गौवंशीय हत्या पर प्रतिबंध लगाने का कानून पास किया विधानसभा ने। आज खुलेआम झारखंड के अंदर, मैं रांची के अंदर की बात कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, और नगर निगम की जमीन पर, सुदीप सोनू जी, रांची नगर निगम की जमीन पर गौ हत्या इलीगल हो रहा था, जिसकी चर्चा इन्होंने की। आप ही का तो है, आप ही का है। तो इस प्रकार से अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाह रहा हूं कि इस तरह का नहीं होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। दूसरा चीज मैं कह रहा हूं, अभी पुलिस की बात हो रही थी अध्यक्ष महोदय, तो अभी सुखदेव नगर में नहीं मंत्री है। अरे तो माननीय मंत्री नगर विकास को मैंने कहा क्या जाए सर। माननीय सदस्य जरा सा बैठ जाएंगे तो ऑर्डर में बात कर पाएंगे। मान्यवर, जिस
गोवंशीय के कानून की बात माननीय सदस्य कह रहे हैं, मैंने सदन में पूर्व में भी कहा है, फिर आज दोहरा कर कहता हूं। इन 11 वर्षों के कालखंड में भारतवर्ष जो है दुनिया के सबसे बड़े बीफ निर्यातक देशों में शामिल है। मान्यवर, ये झारखंड की बात करते हैं, मैं इनको चुनौती देता हूं कि भारत के संसद से कानून पारित कराएं और पूरे हिंदुस्तान में गोवध को बाधित करें और रोकें। निश्चित रूप से झारखंड भी अलग रहेगा। अगर हिम्मत है तो सदन के पटल पर खड़े होकर बोलिए कि भारतवर्ष में गोवंश का वध अवैध होगा, निषेध होगा। गाय का चंदा, गाय के मांस का चंदा खाने वाली बात करने वाले लोग ये कहानी मत सुनाइए कि झारखंड में क्या हो रहा है। चल, गोवंश के निर्यातकों से सबसे बड़ा चंदा अगर किसी पार्टी ने लिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। ये दस्तावेज है, प्रमाण है। झारखंड में गौ हत्या कराकर, गौ की तस्करी कराकर और पैसा खाने वाले लोग जवाब देंगे, पूरे देश की बात करेंगे। झारखंड के अंदर क्या हो रहा है, मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। ये चलेगा देश, ये जवाब देना चाहिए था कि झारखंड के अंदर नहीं होगा। झारखंड में जो कानून है उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम कीजिए, मैं आग्रह करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, अभी सुखदेव नगर थाना में एक व्यक्ति सुखदेव, बस हो गया, 1 मिनट। इतना टोका टोकी मंत्री लोग करेगा, 1 मिनट, इतना टोका टोकी मंत्री लोग करेगा अध्यक्ष महोदय, ये तो गलत बात है। नहीं, ये गलत बात है, इतना टोका टोकी करेगा। उनको तो समझ कर रहा है। चलिए, एक इशू अभी भी जीवित रह जाता है और वो इशू ये है, ठीक है, राजनीति में हम आपके नीतियों का विरोध करते हैं, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री हो, उनके कार्य संस्कृति की चर्चा करते हैं, चाहे वो आसाम के मुख्यमंत्री क्यों ना हो, ये बात अपने जगह पर चलती है। चाहे वो संसद की कार्रवाई को देख लीजिए या फिर अन्य राज्यों के विधानसभाओं की भी कार्रवाई को देख लीजिए, लेकिन ये बात तो स्वीकार नहीं हो सकती है कि वो स्वर्गीय प्रधानमंत्री जो अब स्वर्गीय हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में आप प्रश्न उठाते हैं, उन्हें आप टार्निश करते हैं, उनके कैरेक्टर को एसिसिनेट करते हैं। ये बात बर्दाश्त करने योग्य नहीं हो सकता है अध्यक्ष महोदय, और इस पर आसन से रूलिंग होना चाहिए। इस पर आसन से तो कल के गए आप महात्मा गांधी जी के भी निजी जीवन के बारे में बोलेंगे, कल के गए लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी के निजी जीवन के बारे में बोलेंगे। ये अच्छी बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। नेहरू जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी दोनों तरफ से। अध्यक्ष महोदय, नेहरू जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इंदिरा गांधी जी, वो राष्ट्रीय धरोहर है, राष्ट्र की संपत्ति है वो। ये नहीं हो सकता है कि आप कह दीजिए किसी औरत के साथ वो सिगरेट पी रहे थे, होगा, ये गलत है। तो टोटल स्पंज कीजिए। सदन हम बोल दिए ना, दोनों तरफ से, दोनों अध्यक्ष महोदय, सदन आपत्ति कर बात आई है। 1 मिनट, इस राजनीतिक चरित्र से सदन आहत है महोदय। सुन लीजिए 1 मिनट, नहीं, 1 मिनट, हम बोल दिए स्पंज करने के लिए। आसन की ओर से अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही शांत ढंग से बैठता हूँ, लेकिन ऐसी बातें जो एकदम मर्यादाओं के तार को तोड़ दे, तार कर दे, ये बात विश्वास करने योग्य बात नहीं है। और तभी मैं खड़ा हूँ अध्यक्ष महोदय। मैंने आपका बातों को सुन करके, इस तरफ का भी बातों को सम्मान सुन है करके, अटल जी वैसे के प्रति आपत्तिकर बात इंदिरा जी के सदन प्रति के सम्मान परिप्रेक्ष्य है, में नहीं आए, उसको नेहरू जी के प्रति सम्मान है। ठीक है, अगर आप हो गया, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, चलिए, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, चलिए, फिर आप लोग कहाँ से आ गए? हो गया, हम बोल दिए तो भाई, अब लोग आवेग में कुछ बात रख लिए, लॉ एंड ऑर्डर पर बोल रहे थे, परिप्रेक्ष्य में नहीं है, आरक्षण पर बोल रहे थे, बात सदन में होती है। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि महात्मा गांधी जी के निजी जीवन इस तरह की थी, ये कैसे कोई बर्दाश्त करेगा? चलिए, कैसे कोई बर्दाश्त कर लेगा? आप अफसोस करिए। अध्यक्ष महोदय, मैं यदि आप उधर की बात सुन लिया, दोनों का बात सुन लिया भाई, उधर का क्या सुना?
सदन से जो भी संबंधित है सबको स्पष्ट बोल दिए तो बात खत्म। माना आपत्तिजनक, चलिए स्वाभाविक बात नहीं, आपत्तिजनक जो सदन के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। हाँ मैं आप इतना उत्तेजित हो गए हैं कि आप बातें नहीं समझना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थोड़ा देर से हम लोग का उत्तेजना हो सकता है, उम्र कम है, आपका उम्र इतना है, इतना उत्तेजना थोड़ा देर से समझ में आता है हमको। चलिए।